हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, बद्ध जीव प्राकृत विषयों को, प्राकृत मटीरियल विषय को और मटीरियल वस्तुओं को ही ग्राहक क्षमता से युक्त होता है। वो भौतिक विषयों को समझ पाता है, इससे इतना पैसा आएगा, ठीक है मेहनत करूँगा, इससे ये होगा, इससे वह लाभ होगा, ये लाभ होगा। इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं को ही पकड़ने की हमारी इंद्रियों की क्षमता है। मैं समझता हूँ कि 100 रुपये में तो आज तक आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी। हमें कोई एक ट्यूशन मास्टर हैं, आप देख रहे हैं, तो 100 रुपये में तो आप नहीं पढ़ाने वाले किसी को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 100 रुपये में पढ़ाएंगे? तो भगवद गीता आती है, अभी थोड़ा सा महंगी हो गई, 250 रुपये की होगी हिंदी वाली। हाँ, सॉरी गलत बोल गया, 250 रुपये। तो 250 रुपये में तो ट्यूशन किसी को नहीं पढ़ाने वाले, महीना भर पढ़ाएंगे 250 रुपये में। और पढ़ाएंगे भी तो क्या लाभ उस व्यक्ति को मिल जाएगा? तो ये एक सहज प्रवृत्ति है बद्ध जीव में कि वह आध्यात्मिक विषयों में अश्रद्धा रख सकता है कि इससे मुझे लाभ क्या होगा। और जब तक कोई लाभ ना दिखे, व्यक्ति उसमें एफर्ट नहीं मारना चाहता है। आपने क्षेत्र का वर्णन सुना, क्षेत्रज्ञ का सुना, प्रकृति का, पुरुष का, ज्ञान का, ज्ञेय का, तो व्यक्ति सोचेगा कि हम इसमें इतना माथा क्यों मारें। क्या सोचते हैं? भगवान समझते नहीं है, सब समझते हैं कि ये सोचेगा ही। तो इसीलिए यहाँ इस विज्ञान को या ज्ञान को भगवान ने जो दिया है, उसको समझने का फल बता रहे हैं। लेकिन समझने का बात बोल रहे हैं, वेत्ति शब्द है यहाँ पे। ये नहीं कि सुना और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे मैं कहूँ, माता जी लोगों को पूछूँ, आप लोग को रोटी बनाने आता है? तो हमने ये नहीं पूछा कि रोटी का मतलब क्या है, रोटी की डेफिनेशन क्या है, जानते हो क्या रोटी बनाना? ये भारत का नक्शा। जानने का मतलब है उसको अभ्यास भी करना है कि नहीं। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि रोटी बनाना जानती हैं, इसका मतलब रोटी ठीक से बनाना जानती हैं। समझ गए ना बात? यानी कि वी आर वेल वर्स्ड विद दैट नॉलेज। वो नॉलेज हमने आत्मसात कर लिया है। हमने आत्मा के बारे में सुना और हम भजन कुछ करें ही नहीं, न जप करें, न भगवान को भोग अर्पण करें, तो न भगवान की सेवा करें। मत पर शब्द आया था कि जीव भगवान का सेवक है, जीव भगवान का ही सेवक है। तो अभी कुछ तो सेवा करो कृष्ण की, बल्कि शरीर धारण इसलिए करिए ताकि भगवान की सेवा करें। ये है स्टैंडर्ड हम सभी के लिए। ऐसा नहीं कि मैं स्टैंडर्ड पे हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड सबके लिए है, मेरे लिए भी है। वी आर ओनली सपोज टू मेंटेन आवर बॉडी सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा। हम अपने शरीर को केवल इसलिए धारण करें ताकि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं तो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्यों कहते हो कि सिंपल सी बात है? ये सिंपल सी बात लोग नहीं समझ पाते। भक्त, हम लोग देखिए भक्तों की बात तो कर ही रहे हैं, भक्तों के बीच में जो चर्चा हो रही है उसका संबंध क्या मेरी कृष्ण भावना से, कृष्ण की सेवा से है या नहीं, वो हमें विचार हर क्षण करना पड़ेगा। माइंड 1 सेकंड में ट्रिक कर देता है। हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं उससे हमारी भक्ति का संबंध है। अगर ऐसे हम व्यवसायत्मक बुद्धि ले लेंगे तो काहे को जन्म लेंगे बताइए? जब हम जन्म कराने वाले किसी कार्य में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं तो वो कार्य करेंगे ही नहीं, तो जन्म होगा भी नहीं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? दिस इज नॉट सिंपल। दोबारा जन्म लाने वाले कोई भी कार्य में अगर हम इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, तो फिर हम वो उस कार्य को करेंगे ही नहीं, ना उस पर कोई बातचीत करेंगे। आप लोग उसको दूसरी तरह समझ लो, जो लोग भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं हुआ उसके बारे में बात भी नहीं सुनना चाहते, वो दोबारा जन्म लेने वाले बातों को ही सुनना चाहते हैं। तो उसी तरह समझ लीजिए कि जो यहाँ पे समझ लिया कि भाई ये क्षेत्र है, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, इस शरीर का उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। सिंपल बातें। भगवान कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं उनका शाश्वत सेवक हूँ, उनकी सेवा किए बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मैं चाहूँ कि उनकी सेवा छोड़ूँ तो छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे सेवा तो करनी ही पड़ेगी। उनकी या फिर माया की। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग अप योर सर्विस? जब हम कोई काम कर ही नहीं सकते तो उसे करने का प्रयास क्यों करना चाहिए? सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, लिख लीजिएगा। जब हम कोई काम कर ही नहीं सकते तो उसे करने का प्रयास क्यों करें? तो कहें क्या क्या असंभव है? कृष्ण की सेवा नहीं करना यह जीव के लिए असंभव है। सुनाई पड़ रहा है? अजीब सा लग रहा है ना? क्या कह रहे हैं आप? इतना जो चीज ना करना, जो करना असंभव है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिसको करना
असंभव है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है माया के द्वारा। हम लोग स्वरूप से ही कृष्ण के सेवक है। स्वरूप का मतलब होता है वह गुण जो किसी वस्तु से अलग किया ही नहीं जा सकता है, वो हमेशा उसमें विद्यमान रहता है। तो हम सेवक हैं और कृष्ण के ही सेवक है। के हो माने के हो न माने, सब आए तुम्हार दास। कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, सभी कृष्ण के दास हैं। जो उत्तम भागवत वो सबको देखता है कि सभी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे रेफरेंस फ्रेम से हमें कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करनी है, और माया क्या कहती है, नहीं नहीं सुबह से सेवा कर ली, अब तुम कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम कृष्ण जो तुम अपने लिए भी तो कुछ करो। तो इसको जब समझ लेगा व्यक्ति कि भाई माया ये कहती है, भगवान ये हैं, ये सब कुछ समझेगा तो भगवान की सेवा में लगेगा, तो भाई कहीं पे भी हो वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। दिस इज मोस्ट एनकरेजिंग श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुण। आप क्या सोच रहे थे? य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। बोलिए। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति मतलब जो कोई भी, यानी कि मर रहा है तब समझ में आ गया, बुढ़ा है या जवान है, पढ़ा लिखा है नहीं है, स्त्री है बच्चा, कुछ भी है, जो मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको समझ में आ गया, जो व्यक्ति प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, जीव मतलब जीवात्मा तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, जो विचारधारा भगवान ने समझाई है, अपनी नहीं, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की जरूरत नहीं मेरी कुंडली में मोक्ष योग है कि नहीं है। आप सब लोग इतनी एस्ट्रोलॉजी समझ गए कि नहीं समझ गए? ये मोक्ष योग है कि नहीं है आप लोगों का? सबका मोक्ष योग है अगर इस श्लोक को अप्लाई करते हो। अब आप ये बताइए, एस्ट्रोलॉजर तेज है कि भगवान तेज है? भगवान ने सब बनाया, एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो कुछ भी है भगवान के हिसाब से चल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वथा वर्तमानोपि, तुम कहीं भी हो, तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, कुंडली में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इतनी बात समझ गए, भाई एक बात समझने में क्या मुश्किल है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, क्या इसको भी समझना मुश्किल है? बात सही है, मुश्किल है। जो इतनी सी बात को समझ गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी, और आपसे जो बनता हो वो सेवा कीजिए। आपको मान लीजिए भोजन बनाना अच्छा लगता है, भोजन बनाते हैं, भोजन बना लीजिए। खाना सुनते तो हैं, भगवान के बारे में सुनिए, खाना भगवान का प्रसाद खाइए। प्रभुपाद कहते तुम्हारा बाप अगर इतना ज़्यादा पैसे वाला है कि तुम कुछ कर, मैं कहता हूँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कृष्ण के लिए खाओ। यद करोषि यदि तुम इतने पैसे वाले हो कि तुम्हें कुछ करना नहीं होता, तो खाना तो होता है ना। तुम्हारा खाना तो तुम खुद ही खाते हो ना, कोई दूसरा तो नहीं खाता तुम्हारे लिए, तो खा भी नहीं सकते। आप आश्चर्य करेंगे कि लोग नहीं विश्वास करते हैं। ये जो मायावादी लोग हैं ये नहीं समझ पाएंगे, वो ऐसे एवं इस प्रकार से नहीं समझेंगे जैसे भगवान बता रहे हैं। वो कहेंगे नहीं मैं और भगवान एक ही हैं, नहीं समझे फिर मुक्त नहीं होगा, नरक जाएगा उसके लिए। समटाइम्स इज वेरी स्ट्रेंज, कलयुग में लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं। बहुत सारी बात नहीं बताई जा रही है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का केवल इतना अंश कट कर लीजिए और समझ लीजिए हम कृष्ण के सेवक हैं। हम सभी लोग कृष्ण के सेवक हैं, उन्हें कृष्ण की सेवा करनी अपनी क्षमता के अनुसार। व्हाट डैम इज इट दैट डिफिकल्ट? लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे इट इज डिफिकल्ट, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करते हैं लेकिन इस डेरिवेशन को नहीं कर पाते। They can't derive this knowledge. सिंपल सी बात। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, महाकामी हो, महाक्रोधी हो, महालोभी, सारे महा लगा दीजिए उसमें, फिर भी यहां पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहां का मतलब पृथ्वी पे कि स्वर्गलोक में? माइक में बताइए। स्वर्गलोक में भी।
दोबारा से बोलिए, यहाँ का मतलब क्या हुआ? यहाँ मतलब यहाँ यहाँ का मतलब इस भौतिक जगत में, भी स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नीचे गिरेगा ना। यस, यहाँ मतलब इस जगत में ही जन्म नहीं लेगा वो दोबारा। ये है भगवत गीता की नॉलेज की पोटेंसी। कोई, आप प्लीज ये मेरी भी, मैं अपना दोष बता रहा हूँ। कभी कभी मैं एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ कि मेरा मोक्ष योग है कि नहीं, कहता नहीं आपका अगला जन्म होगा, कोई कहता नहीं। ये सारे रिकॉर्ड इरेज कर देंगे भगवान, बस इतनी सी कोई बात समझ ले। ओवरराइडिंग होता है ना कि सब कुछ, और एक चीज पकड़ लेता सब कुछ ओवरराइड कर जाता है। कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए माइक पे, माइक पे बोलिए। भक्त को स्वर्ग को नेविगेट करने की भी इच्छा हो तो नेविगेट करके फिर उसका मन भर जाता है तो वो भगवान के धाम चला देखिए, जाता है। एक आपने अच्छा बात बोली कि यदि व्यक्ति की क्रम मुक्ति की इच्छा होगी तो स्वर्ग आदि जाकर के जाएगा। लेकिन आप विचार कीजिए इस अध्याय को समझ करके कि भाई ये शरीर जो है वह क्षेत्र है, चाहे वो देवताओं का हो चाहे यहाँ पे हो। इस अध्याय को पढ़कर विचार कीजिए, माइक पे उत्तर दीजिए, मैं को डांट नहीं रहा हूँ। इस अध्याय को पढ़ करके क्या आपके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा आई? नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूं भाई, नहीं आई ना? इधर किसी भक्त की नहीं आएगी, क्योंकि हम यहीं से देखना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग देह से पृथक व्यक्ति हैं। इसीलिए समझाया जा रहा है। इज इट ओके? जो देवता है वह भी इस भावना से युक्त है कि मैं देह हूं, तो वह इस अध्याय को नहीं समझा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप 18वें अध्याय की महिमा सुनिएगा। इंद्र को भगवत गीता के बारे में नहीं पता था, तो आप अज्यूम ना कर लीजिएगा कि देवताओं को गीता का ज्ञान पता ही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता है, लेकिन भाई उससे तो समझ में आ रहा है कि उनको नहीं पता है। और एक और बात बताऊं, पता हो तो वो जानने भी नहीं देते हैं। ये और है, क्या नाम था उनका, इंद्र थे और कौन था, दधीची ऋषि। दधीची ऋषि से ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म विद्या इसको जानना चाहते थे अश्विनी कुमार। तो क्या इनको दिया तो तुम्हारा सर काट देंगे। तो अश्विनी कुमारों ने पहले ही दधीची ऋषि का सिर काट करके उस पर घोड़े का सिर लगा दिया, फिर उस घोड़े के सिर से उन्हें ये ब्रह्म विद्या दी। इसीलिए से अश्वशिरा विद्या कहते हैं। अश्वशिरा मतलब जो घोड़े के मुख से बोली गई है। तो इंद्र आए, उन्हें गर्दन काट दी घोड़े की, तो फिर अश्विनी कुमारों ने फिर लगा दिया इंसान का शरीर, इंसान का सिर। इतना पता नहीं कितना हम लोग बहुत बड़ा भाग्य है भाई हमारा। ये सिंपल से पॉइंट समझना कि ये देह हमारा क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, आई एम अ कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, और भगवान भी हमारे संग दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं, वो हमारे नित्य स्वामी हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। अन्वय देखिएगा, यह जो का मतलब है इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं है, बट पुरुष होने की अपेक्षा है। पुरुष मतलब इन द सेंस मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य समझ पाएगा, जानवर नहीं समझ पाएगा। एवं इस प्रकार का मतलब एज इट इज, जैसा भगवान बोले वैसा ही। जैसे भी मैं सबको बता रहा हूँ सांस नाक से लो जब करो, तो एक भक्त को मैंने रास्ते में चलते हुए बताया तो पीछे पीछे दौड़ता हुआ, पर मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताओ। इंटेलिजेंट, यानी कि वह अपने को जब को सुधारना चाहता है, वो कहा होल्ड करना है क्या, ऐसे करके अपने होल्ड कर लोगे तो बोलो कैसे। तो उन्हें क्लैरिफाई किया कि जैसा कोई हमको बता रहा है उसको यथावत सुने। दूसरे भक्त को मैंने बताया तो कहा प्रभु आप बताए, वो गुरु पूजा में बता दिए थे, तो जल्दी मैं सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि अब बोले क्या आप। तो ठीक प्रकार से नहीं सुना तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। तो एवं का मतलब हुआ जैसा भगवान बताए हैं यथावत। और आपने सुना था मद भक्त एद विज्ञाय, मेरे भक्त ही इस भगवत गीता के 13वें अध्याय के ज्ञान को ठीक ठीक समझते हैं। 13वें अध्याय से उपलक्षण समझ लेना कि सारे अध्याय केवल भक्त ही समझते हैं, मायावादी नहीं समझते हो। जो अपने को भगवान कह रहा है वो समझा ही नहीं कि श्री भगवान वाचा इज नॉट यू वाचा, यू आर नॉट स्पीकिंग भगवत गीता। आप नहीं बोल रहे हो, भगवान बोल रहे हैं, है ना? ठीक है। पुरुषम, पुरुष को, तो पुरुष में क्या हो गया, दो प्रकार के पुरुष, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों पुरुष थे। गुण सह, गुण आदि के साथ, मतलब उनके गुण क्या हैं भाई, गुण बताए गए थे ना, कि जैसे कल बताया गया था भगवान परमात्मा के रूप में हैं और वो भरता हैं, भोगता हैं, महेश्वर हैं, उपदृष्टा हैं, अनुमंता हैं, बताया ना गुण हुए कि नहीं। और जीव के लिए बताया गया था मत पर है, भगवान का सेवक है, अनादि है, ये सब बताया गया था। तो इन सब गुणों के साथ प्रकृतिम यानी माया शक्ति को, च और जीव शक्ति को, सॉरी यहाँ पे इन्होंने अलग कर दिया, क्षमा कीजिएगा। पुरुषम को मतलब लिया है यहाँ पे इन्होंने भगवान को, प्रकृति को माया शक्ति को लिया है, च को जीव शक्ति को लिया है।
यद्यपि पुरुष का अर्थ दोनों तरह से लिया गया था, लेकिन इस श्लोक में पुरुष का अर्थ लिया गया है भगवान को, प्रकृति मतलब माया शक्ति को, और च से लिया गया है जीव शक्ति को। ठीक है। वेत्ति यानी जानता है, जानते हैं। सह वे सर्वथा वर्तमान होते, सर्वथा वर्तमान अपि, जड़ जगत में अवस्थान करते हुए भी भूय न अभिजायते, पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं। या एवं वेत्ति पुरुषम, जो इन भगवान को इस प्रकार से जानता है, मतलब जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था उससे लिंक ले लीजिएगा। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे पिचापे युक्तो देहस्मिन पुरुषः परा। तो वहां से जो पुरुष शब्द की व्याख्या थी भगवान के अर्थ में, वहां पे यहाँ पे उसी चीज को लेते हैं यहाँ पे कि पुरुष मतलब भगवान को इस प्रकार से जानता है, प्रकृति को जानता है, और च मतलब जीव को जानता है, उनके गुणों के संग जानता है। यानी कि प्रकृति कभी जीव नहीं हो सकती, जीव कभी प्रकृति नहीं हो सकता, प्रकृति भगवान नहीं हो सकती, भगवान कभी जीव नहीं है, जीव कभी भगवान नहीं है, जीव कभी प्रकृति नहीं है। ऐसे समझ लिया कि सब अलग अलग गुणों के संग ठीक ठीक सारी इक्वेशन बिठा ली हैं। तो सर्वथा वर्तमानोपि, चाहे वह कहीं पे भी विद्यमान हो, न स भूयो अभिजायते, वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो हम इस श्लोक के आगे तो बढ़ेंगे ही अगले मतलब कल से, लेकिन इतना समझ लें कि 13.1 से लेकर 13.23 तक सब कुछ क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। और वह भी ना समझ पाए तो सार ये है कि जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। हम सभी कृष्ण के सेवक हैं, हम ना एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। हमारे अगर हम कुछ श्रेष्ठ हैं, मान लीजिए कि कुछ गुण हैं भगवान की भक्ति करके, तो हमें अन्य सेवकों की मदद करनी है कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। इज इट ऑल क्लियर? हम सभी लोग सेवक हैं, कोई प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं बनती है, मात्सरता की कोई बात ही नहीं बनती है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ मालूम चलता है तो अन्य सेवकों की मदद करनी, यही जीवन का लक्ष्य है। ये इंगेजमेंट है और कुछ नहीं करना है। खुद भक्ति करनी है, अगर हो सके तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। और देखिए, एक समझिए, अगर आप भक्ति अच्छे से करते हैं, इस प्रकार से समझते हैं, तो बताइए क्या इस ज्ञान को आप दूसरों को नहीं देना चाहेंगे? इस जगत में हम थोड़ा सा भी अच्छा कुछ जानते हैं तो हम चाहते हैं दूसरों को बताना। तो पॉइंट यह है कि क्या हम समझे? तो अगर आप समझे तो अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे तो सुखी होंगे, सुखी होंगे दूसरों को बताएंगे। सिंपल। क्योंकि आप जिसको भी जिस भी अवस्था में देख रहे हैं वो वहीं से मुक्त होगा। He doesn't have to change his situation। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे कुछ हो, सर्वथा वर्तमानोपि। अपि का मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, वहीं से मुक्त किया जाएगा। He will be house lifted। समझना है? हेलीकॉप्टर भगवान के ऊपर लेके चला जाएगा इसको। सर्वथा वर्तमानोपि। आप ये नहीं कह सकते कि धाम में ही मरेगा तो भगवान के पास जाएगा, नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि लिखा है आपके सामने। श्लोक बहुत छोटा सा है, विश्वास हो जाए तो बड़े उत्साह से भक्ति करेगा। जहां हो, जहां है वहीं से भक्ति करना शुरू कर दे। आप बता दो, हाँ आप कोई रोक रहे हैं उसको भक्ति में, वो सब हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे अगर कोई रोक रहा है ना तो आंसू से रो रो करके उसके चरण छुलो कि हमको प्लीज भक्ति करने दीजिए, प्लीज भक्ति करने दीजिए। और फिर भी नहीं करने दे तो फिर आप सोच लो क्या करना है। फिर तो आपको यही कह रहा है कि तो मैं तुम्हें जान से मारने आया हूं। तो तुम जान से ही मारने आए हो, तुमसे जीवन की भीख क्या मांगेंगे? क्या कोई पशु कसाई से भीख मांगता है? क्या उम्मीद करेगा उस कसाई से? बताइए। जो हमको भक्ति करने से रोक रहा है तो वो तो यही कह रहा है ना कि किसी भी अवस्था में हो वो वह सह भूयो अभी जाए, तो फिर निश्चित रूप से जन्म लेगा। जन्म लेगा तो मतलब मरना ही पड़ेगा, और फिर अगर जन्म लेंगे तो फिर मरना पड़ेगा। तो अगर इस श्लोक को ठीक से समझ गए तो किसी भी तरह से हम भक्ति करेंगे ही। वी नॉट गोइंग टू स्टॉप। और एक बात समझ लीजिएगा, ये श्लोक आपसे ज्यादा माया जानती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं डांट नहीं रहा हूँ, थोड़ा उत्साह से बोल रहा हूँ। मतलब आपसे ज्यादा माया जानती है वो आपका बाप, आपके पिताजी हो, चाहे चाचा जी हो, चाची हो या ताई हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको एजेंट बना करके आपको निरुत्साहित करे कि भक्ति मत करो, और आप डर जाओगे। डर जाओगे तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में फिर से क्लास में आओगे, लेकिन शायद एटलीस्ट मैं नहीं दूंगा, पता नहीं मैं दूंगा, कौन देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगेन विल बी सिटिंग इन द क्लास। अच्छा दोबारा जन्म नहीं लेगा। अच्छा, जो भक्ति में पूरा नहीं कर पाता वो दोबारा जन्म लेता है, भक्ति में आगे कंटिन्यू करता है। अच्छा। पूर्व अभ्यास से न तेने बा, चॉइस इज योर्स। एक बात हमेशा हमको रोज बार बार इस बात को बोल रहे, रोज ही न्यूज आती रहती है, इनको परेशान कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितना परेशान कर रहे हैं? अच्छा, जितने लोगों को परेशान किया गया, क्या किसी की गर्दन काटी गई है आज तक?
जैसे गर्दन धड़ से अलग कर दी गई हो। अगर ऐसे कर दी होती तो आप मुझे टेक्स्ट तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना, या हाथ काट दिए गए हो और ऐसा तो भक्तों संग किया क्या, तब भी भजन किए हो। क्योंकि देखिए मरना तो है ही, मर ही रहे हैं, आपको पता ना, कल से कल मरे, आज मर रहे, मर ही रहे हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं कोई मार देगा। ये मान लो कोई कहे कि अब तुम भक्ति करोगी तो हम मर जाएंगे, अरे तो ये तो बड़ा अद्भुत बात है, गीता के लिए बलिदान दे दिया आपने तब तो भगवान के पास जरूर जाएगा, गीता के लिए बलिदान मतलब जीवन ही दे दिया उसने जीवन देने के लिए तैयार है। वो आदमी गीता के लिए जीवन देने के लिए तैयार है और आप अपनी जीवन को गीता के लिए नहीं देने के लिए तैयार है, तो अच्छा डिवोटी है। आप भाषा को समझ रहे हैं प्रयोग। हम इसलिए उत्साहित हैं, ऐसा श्लोक है भाई, इसको जीवन में फिक्स कर लेना चाहिए, मैं कृष्ण का सेवक हूं, उसके बाद आगे कुछ हूं, किसी का पति किसी का पत्नी कुछ भी हो। काश हम इस बात को समझ लें। न स भूयो विचार ना। ये बताइए अविश्वसनीय लग रहा है कि नहीं श्लोक? क्या 23 श्लोक समझ लें और हम दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे? और कौन सा श्लोक था जो समझ में नहीं आ रहा था बताइए? कोई प्रश्न तो किया नहीं, प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा है, सबको तो समझ में आ रहा था, इजी था ना। ब्यूटीफुल श्लोक, गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस ज्ञान के फल को कहता है, जो व्यक्ति भगवान को उनकी प्रकृति के साथ, उनकी प्रकृति से मतलब भगवान मतलब भौतिक प्रकृति के साथ, और जीव यानी चा के साथ इस प्रस्तुत वर्णन के अनुसार जानता है, क्लियर, एवं मतलब जैसा भगवान बताए वैसा जानता है और उनके भेद को जानता है, मतलब जीव भगवान और माया के गुण क्या हैं और उनके आपस में भेद क्या है उनको जानता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेता, यद्यपि वह इस जगत में रहता है और अपने शरीर को धारण करने के लिए कर्म करता है, वह मुक्त हो जाता है। समझे आप? देखिए हम भक्ति कर रहे हैं तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमें मान लीजिए कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ करना हो तो वो ना करें, या अगर करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए किसी को भाई भाग्य है, भगवान जैसे चाहे रखें, कोई मतलब ब्राह्मण की तरह कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय की तरह कर रहा है, कोई वैश्य की तरह कर रहा है, कोई शूद्र की तरह कर रहा है, कोई शूद्र की तरह कर रहा है यानी कि नौकरी कर रहा है, तो आदमी हताश हो जाएगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो ब्राह्मण नहीं हैं, इत्यादि इत्यादि, ब्राह्मण की वृत्तियों में युक्त नहीं है। यू डोंट आइडेंटिफाई विद द जॉब। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि इस नौकरी के द्वारा आपका जीवन यापन हो रहा है। भगवान सबकी बुद्धि की में उनकी वृत्ति को प्रकाशित करते हैं। जैसे मैं मंदिर जा रहा था तो एक व्यक्ति वेइंग मशीन लेके बैठा हुआ था तो इसमें 1 रुपये में आपका वजन तल जाता है, तो हो सकता है 10-20 लोग 30 लोग पता नहीं कितने लोग इकट्ठे होते होंगे, तब देखो अपने आसपास सबको सबकी एक वृत्ति डिसाइड कर दी है कि भाई तुम्हारे कर्म के अनुसार ये बुद्धि लो, ये 2 बुद्धि लो, ऐसे करके अपना तुम जीवन यापन कर लो। इज इट ओके? तो अब भगवान से ये बात समझे भाई, अच्छा ठीक है, भगवान ने हमारे को यह बुद्धि दी, हम ये कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारा पेट पल जाएगा, बस ये समझ ले, ठीक। अब भक्ति करे, यानी कि जो नौकरी वगैरह कर रहा है उसका उद्देश्य इतना होना चाहिए कि उसके पास भक्ति करने का टाइम आ जाए। बाकी कोई फ्लरिशिंग करियर है ही नहीं जगत में, हम सुखी हो नहीं सकते, ये दुख का घर ही है। इस ओके, सिंपल। और उसके बाद वो भगवान की भक्ति करता रहेगा तो वह मुक्त हो जाता है, ये बात कहते हैं। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। एक भक्त को हम बोल रहे थे कल, काइंड ऑफ डांट रहे थे, वो 4 लाख रुपए का भागवत सप्ताह करवाए, हमारे ग्रुप में से हैं 3 लोग मिल करके। तो हमने कहा बताइए, और कहते हमको फीलिंग आती है कि हम यजमान बने हैं, वो पंडित जी भागवत पारायण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी कुछ है। हमने कहा भाई इससे तो आप 4 लाख रुपए की प्रभुपाद जी की भागवतम के सेट दे देते, कुछ लोगों को दे देते पढ़ने के लिए। बहुत से लोग, बहुत से ब्रह्मचारी हैं, भक्त लोग पढ़ लेते, इज नॉट, एंड इट्स लाइक एवरी ईयर, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम। मैं फिर मेरे मित्र हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डांटने लगा, हमने कहा लेकिन
समझ नहीं आ रहा कि धन को कहाँ लगाना है। देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा। आप लोग लग रहा है इजी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग कभी सपने में भी ऐसा करने वाले नहीं। मुझे सपना भी नहीं आया कि मैं यजमान बना यजमान बनाऊं और भागवत का वो परिक्रमा कर रहा हूं, आरती कर रहा हूं, सुन कुछ नहीं रहा हूं। एक श्लोक समझेंगे भाई साहब, आप वैकुंठ पहुंच जाएंगे। कहां पैसे के खर्च करने के बारे में बोल रहे हैं बताइए, कि 4 लाख रुपए खर्च करेगा तो वैकुंठ जाएगा। अरे यहाँ तो छोटे छोटे एक होटल में रुकते हैं आजकल, क्या 1450 रुपए बता रहे थे आप एक रात रुकने के लिए। एक रात रुकने के लिए 1500 रुपए, 2 कौड़ी के रूम होते हैं, है कि नहीं? इससे अच्छा रूम तो नहीं है जहां हम रह रहे हैं। 1500 रुपए पर डे, 4000 रुपए पर डे, और वैकुंठ आपको फ्री में मिल रहा है। तो लोग सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे सुन लो, बस हम एक भक्त को डांट रहे थे, हमने कहा आपको दिख नहीं रहा है आपका जीवन बीत रहा है कि गृहस्थी आपको मृत्यु से बचा लेगी क्या? किसको बचाया है? मेरे मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई थी शादी के तब। और क्या यह भी नहीं समझ में आ रहा कि हम ये व्हाटएवर कुछ करके क्या सुखी होना है क्या? हमको, मुझे पता नहीं, बहुत कभी कोई गुस्सा आता है, फिर मुझे प्रभुपाद की बात याद आती है। हर कोई इस कृष्ण भावनामृत में है या कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस आंदोलन को एक ही स्तर से समझ रहा है। हमको बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा था। मैं भी अपने गुस्से को संवरण कर लेता हूँ कि इतनी बात नहीं समझ में आती कि उसे उठना चाहिए, इतनी बात नहीं समझ में आती कि थोड़ा सा कथा में आना चाहिए। काहे के लिए आप पैसे कमा रहे हैं? मुझको समझ नहीं आता किस लिए पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए कि उसको फिर छोड़ के चले जाएं। I mean, personally for me it is very frustrating कि इतनी सी बात नहीं समझ में आती। और वह भक्त जो भक्ति किया है, जो अनुभव कर रहा है कि हम तो भक्ति करके बड़े सुखी थे, तो अब, और उस पर भी हमें दुख होता है कि माता पिता सोचते हैं कि हम अपनी बेटी शादी यहाँ करते हैं या बेटी शादी वहाँ करते हैं, उसका कल्याण होगा। क्या कल्याण? यही कल्याण हुआ कि ना वो मॉर्निंग में जब प्राम में उठ नहीं पा रहे, वो जप नहीं कर पा रहे, उस बारे में कोई चिंता नहीं है। मतलब अब मैं किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं कह रहा हूँ, एक मन में एक बात आ जाती है कि हमको बहुत सही में एक क्रोध नहीं है, बहुत दुख मन में आता है कि अरे इतनी मुश्किल से भक्ति मिली है और उसको फालतू की चीज़ों के लिए मतलब वेस्ट करते ना। क्या इतना, और कितना ईजी है, कितना ईजी है। हमारे सामने प्रमाण कृष्ण प्रभु हैं। आप कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम देने में टेंशन थी कि नहीं? जब तैयारी कर रहे थे तब, और अब भी, और उसके बाद भी, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी नॉट। लेकिन यहाँ भगवान कितने अच्छे हैं। और एक और बात सोचो, आप ये सोचो कि जो एग्जाम आप लिख रहे हो वो एग्जामिनर आपका पिताजी है, तो ऐसे पास कर देगा, है कि नहीं? पहले ही आपके फेवर में है वो, भगवान पहले ही फेवर में है। बस बैठ जाओ, और वही महाप्रभु तो और अच्छे हैं, कह रहे तुम बस आओ तो सही, तुमको ऐसे ही पास कर देंगे। सच अ सिंपल नॉलेज इज नॉट। यही प्रभुपाद कह रहे थे, ये मायावादी लोग क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं, ब्रह्म इसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे। फिर प्रभुपाद रसगुल्ला लिए, महाप्रसाद रसगुल्ला खा गए, फिर कहते हैं हम लोग महाप्रसाद खा के भगवान के पास चले जाएंगे। शास्त्र का प्रमाण है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके ही भक्त मुक्त हो जाता है। ज्ञान यह समझने के लिए है कि दैव योग से जीव संसार में आ गिरा है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि क्यों कब आया ऐसे करके। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। इस लाइन पर हम फोकस करेंगे, और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावामृत को प्राप्त करना। दिस इज ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट जबरदस्त हैं। बोला जा रहा है, क्या समझा भी जा रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? बोला जा रहा है, लेकिन क्या समझा भी जा रहा है? और समझा तब जा जाता है जब व्यक्ति मनन करता है। जैसे एक मैं सिंपल सी बात बोली, हमने सुनी कि ऐसा कहा जाता है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन हम लोग सांस के संग आते हैं इस देह में, और सांस छूटती है। सो इट्स नॉट दैट वी कमिंग अलोन, वी आर कमिंग विद द ब्रेथ। ये सांस ही पूरा जीवन साथ रहती है कि नहीं रहती है? तो एक छोटी सी बात, यह हमारा पूरा जीवन केवल फिक्स्ड नंबर ऑफ ब्रेथ है। केवल सुन करके नहीं छोड़ देना है, थोड़ा सा मनन करेगा तो इन सब बातों की गहराई समझ में आती है। गुरुजन कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दुर्लभ है। अच्छा सुन लिया, सुन करके फिर चला टीवी देखने। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं समझ में नहीं आया है। अब ना समझ में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब अच्छे से जप करता है तो जो हमने बातें सुनी हैं वो उसी रूप में हमें जगत दिखने भी लगता है।
बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है कि मेरे जितने भी रिश्तेदार रहे आज तक, जिन्होंने मेरे को भक्ति में मदद नहीं करी है, दे हैव नॉट हेल्प मी इन अ आयोटा ऑल्सो, थोड़ा सा भी मदद नहीं किया है सुख प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ निंदा कर रहे हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, उनके मुख से कुछ भी निकलेगा, मैं दुखी ही हुआ हूं, काट दीजिए अगर किसी की हिम्मत हो तो। कुछ भी बोलेंगे वो मुझे दुख ही देते हैं, या तो शोक का निर्माण कर देंगे, या मोह निर्माण कर देंगे, या भय का निर्माण कर देंगे। तो अब बताइए, ऐसे लोगों से आप संबंध बना के फायदा ही क्या हो रहा है? आप बता दीजिए। हमें बनाना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, तो क्या मिल के चलने से मिला क्या? उस संबंध को बनाने से मिला क्या? कौन सा ज्ञान दीजिए? हमारे रिश्तेदार आने वाले थे इधर, तो उन्होंने कहा मत आइए। मैंने कहा क्यों? हमारा घर बहुत छोटा है और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा है। हमने कहा हमसे सहन नहीं होगा, हमारा शेड्यूल फिक्स है, तो फिर आप आसपास हमारे बहुत सारे होटल है, वहाँ रुक जाइएगा, नहीं तो आप बता दीजिएगा, वो आइए आकर के अपना चले जाइएगा, रुकिए मत। हम बहुत घनिष्ठ है, लेकिन हमने कहा रुकिए मत। हम अपनी बहन की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन में आने वाली थी, हमने कहा देखो तुम्हारी रक्षा के लिए हम हरे कृष्ण मंत्र बताए ना तुमको, उसके लिए बंधन की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे बंधन से मुक्त कर देगा, वो तो तुम कर रही हो थोड़ी बात, प्रसाद बरोबर हो गया था रक्षा, मैं क्या करूंगा रक्षा। उनका फिर इमोशंस थे, हमने कहा इधर मत आइए। उन्होंने कहा हम नहीं, हमको दिक्कत हो जाएगी, आई कॉन्ट टॉलरेट, हमारे पास बड़ा घर माने नहीं दिया को। कल भी कोई व्यक्ति आने वाले थे, हमने उनको एड्रेस नहीं बताया, हमने कहा आएंगे और हमारे दिमाग खाएंगे, हम भी नाड़ी विशेषज्ञ हैं, मेरा क्लास में आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारी मेरा दिमाग मत खाओ। अब प्लीज़ हम हमारे शब्दों को टॉलरेट कीजिएगा। टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल टू बी वेस्टेड, टू मच वैल्यूएबल। आप लोग आप कैसे ऐसे हो सकते हो, आपसे तो कोई मिलने नहीं आएगा, आप लोग नहीं आते मिलने के लिए, सेलेक्ट कर लो कि कौन आपके रिश्तेदार है कौन नहीं है, सिंपल। एवरी मोमेंट इज़ वेरी पावरफुल, एवरी मोमेंट कैन गिव अस हाईएस्ट बेनिफिट। हमको बहुत अच्छा लग रहा था भक्तों की संगत में आकर के, प्रामाणिक लोगों की संगत में आकर अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है, और फिर तब जब एक बार निर्धारित हो गया कि हमें ये करना है, तो फिर व्यक्ति करता है और आगे बढ़ जाता है, बहुत बहुत तीव्र प्रगति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र तुलसी जी के सामने बैठ करके 16 माला का जप करना कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई भी कर सकता है? जरा लिंक कीजिए, प्रभुपाद जी ने कहा है ऐसा, और प्रभुपाद ने यह भी कहा है कि जो कोई भी ऐसा करेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? इन इफेक्ट कोई भी वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। इतनी बात भी समझने मुश्किल है। तब यह निश्चित है कि वह संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक की कुछ महिमा सुनी। एंड स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न? यस बोलिए। हाँ, मैं एक चीज़ और आज नोटिस कर रहा था, रोज ही नोटिस करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कस्टमर दिख जाते हैं मुझे, जबकि जिसके हाथ में माला वो मेरा कस्टमर। प्रभु जी आपको पता है बहुत बढ़िया टिप आपको मैं जबकि दूंगा। अच्छा क्या प्रभु जी? तो प्रभु जी आप सांस ऐसे लीजिए, ऐसे कर जब कीजिए। अच्छा मैं ट्राई करूंगा। अगले आप आश्चर्य करेंगे, मैं जब आज परिक्रमा में घूम के आया तो जिस भक्त को बताया था बड़ा खुश, वेरी नाइस वेरी नाइस। तब मुझे लगा कि ये भक्त कितना अधिक जाना चाहता है भगवान के पास। दिस शोज इज नॉट व्हेन कृष्णा इज सेंडिंग यू सम हेल्प एंड यू उसको करते हैं तो आपको फायदा हुआ, तो अब उसके बाद आप छोड़ेंगे नहीं। हमको रघुपति प्रभु बोले, प्रभु जी 4 साल पहले क्यों नहीं बताया, हमें इतना संघर्ष नहीं होता। हमने कहा प्रभु जी आपसे बड़ी कंप्लेन हमारी भगवान के प्रति कि 21 साल बाद क्यों बताया। और एक्चुअली कंप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे 1 साल पहले भी बताया गया था, लेकिन मैं उसको तब मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया। होगा ऐसा कोई खास महत्वपूर्ण नहीं। तो जब आपको भगवान सहायता दे रहे हैं तो अपना भी कुछ होना चाहिए। महाराज बता रहे थे बहुत सुंदर, 6ठे स्कंद में आप सुनेंगे अजामिल की कथा में, अजामिल को जब बचा लिया गया तो कहता है स अहम यतयिष्यामि, मैं अब यत्न करूंगा। महाराज कह रहे थे कि वैष्णव, वैसे यहाँ पे तो वैकुंठ के पार्षद थे, उन्होंने अजामिल को बचाया, और हम लोगों को भक्तों ने बचाया, वो भी तो सब भगवान के दूत हैं। तो हमको बचाया गया है, तो अब व्यक्ति को अदर मतलब ढीला नहीं हो जाना चाहिए, खुद यत्न करना चाहिए। मैं यत्न करूंगा कि वैकुंठ की प्राप्ति मुझे हो जाए।
आई वोंट बी, एज फार एज पॉसिबल आई वोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक जो है 24वां श्लोक है, और 8 से 12 में श्लोक में भगवान जी बोले कि ज्ञान क्या है, जो 20 क्वालिटीज बोले हैं। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति को उस 20 क्वालिटीज डेवलप करने के पश्चात इसमें ये वाला एलिजिबल होगा। तो वही मैं पूछना। देखिए, वहाँ मुख्य बात थी भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो अब अगर व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। देखिए, स्पेशली मैं हाउस वाइफ को एड्रेस कर रहा हूँ। जब आपकी शादी हुई थी और आप हाउस वाइफ ही रही अगर, तो आपके मन में क्या विचार था कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना? आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। क्यों सुंदरा माता जी, इज इट नॉट? जैसे ये आप लोग की ट्रेनिंग, पहले ज़माने में तो ट्रेनिंग होती भी थी कि बेटा पति की सेवा करना। मेरी माँ बताती थी उनकी माँ उनको बोलती थी, बेटा पति अगर दिन में कहे रात है तो बोला रात है और कहे कि रात में कहे दिन है तो दिन। अब आप लोग कहेंगे कि सब बातें क्यों कहते हो, मतलब उससे झगड़ा नहीं होता क्योंकि पति का थोड़ा मतलब अहंकार होता है। आई मीन द पॉइंट वाज टू रिमेन सबमिसिव। ऑब्वियसली पति को भी अच्छा होना चाहिए। मैं इसका मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, प्रणेता नहीं हूँ। मेरी माँ बता रही थी इस तरह से उनकी ट्रेनिंग की जाती थी कि पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरी माँ से हमको पता है। ओके, वेरी नाइस। डोली पे गई, अब अर्थी से ही वापस मतलब जाएगी वहाँ से। तो कहने का मतलब ये था कि इस प्रकार से फिक्स कर दिया था कि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य पति की सेवा करना है। तो ये दिमाग में घुसा लेते हैं ना कि इधर ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना है। या जैसे आप लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि लेफ्ट में ही चलना है, राइट में नहीं चलना है। आजकल वो सिस्टम है ना हाईवे का, जहाँ राइट में टर्न कर ही नहीं सकते, है ना। नोएडा में तो बहुत चलता है ये। गलत अगर आप गलत लेन में घुस गए तो बहुत लंबे जाकर के यू टर्न है, और कहीं कहीं तो यू टर्न है ही नहीं। तो आप समझ गए, इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता। भक्ति में आ गए हैं, अब जान जाए चाहे कुछ जाए, देयर इज नो यू टर्न, देयर इज नो यू टर्न फॉर मी। जो कुछ भी हो, देयर इज नो यू टर्न। और अगर ऐसा संकल्प आप ले लेंगे, कृष्ण देखना कितनी सहायता करते हैं आपको। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू टर्न। और ये केवल एक बार सुनने से नहीं आएगा, नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो देयर इज नो यू टर्न। यहाँ दिक्कत आ रही, गाड़ी पंचर हो गया, ठीक है पंचर ठीक कराओ, फिर आगे बढ़ो, देयर इज नो यू टर्न। शरीर में कुछ रोग आ गया, ठीक करो, भक्ति करो। चोट लग गई, ठीक है ठीक करो, भक्ति करो, देयर इज नो यू टर्न। और इसी कहते हैं भगवत निष्ठा, और ये आती है श्रवण करने के द्वारा। प्रभात 8वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट किया, हरि नाम का जप करे और भगवान के बारे में कथा सुने। इट्स वेरी क्लियर से क्या करना है। तो ऐसे कैसे मालूम चले कि भक्त इस प्रकार से निष्ठ है? वो देखिए सुबह क्या कर रहा है। सुबह अगर उसके पास भक्ति के अलावा कुछ और एजेंडे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वह भी निष्ठ नहीं हुआ है इस मामले में। आज मैं थोड़ा सा फायरी वे में बोलने के लिए यही आया था। मैं कोई डांटने के मूड में नहीं हूँ, जस्ट वांट टू बी लिटिल फायर्ड अपॉन दिस पॉइंट कि सो सिंपल टू सर्व कृष्णा एंड वी शुड सर्व कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी, ये एक लाइन समझा देंगे? ज्ञान यह समझने के लिए है कि दैवयोग से जीव इस संसार में आगे रहे। ज्ञान यह समझने के लिए है कि दैव योग से जीव संसार में आगे रहा है। देखिए, इसको हमने सुना था, प्रकृतिम पुरुषम चैवा विधि। विधि मतलब जानो, विधि विद्या, प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्या नादि भावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो। मतलब जीवात्मा ये देह नहीं है, अनादि काल से इस जगत में वो पड़ा है यह समझो, लेकिन वह हमेशा के लिए इस जगत में नहीं पड़ा है यह भी समझो। भगवान की शरणागत होगा तो भगवान के पास चला जाएगा यह समझो। मतलब मैं इस जगत का नहीं हूं यह समझो, मैं इस जगत का प्रोडक्ट नहीं हूं। आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल सी बात आप बार बार बोलते हो, लेकिन हमारी मन में हमारी प्रोग्रामिंग क्या करती है? तुम इस जगत की वस्तु को इकट्ठी करो सुखी हो जाओगे। अरे जब हम हैं ही नहीं आगे तो सुखी कैसे हो सकते हैं बताइए? जब मैं दे ही नहीं हूं तो मेरा रिश्तेदार कैसे हुआ? मुझे ये बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं दे ही नहीं हूं तो मेरा रिश्तेदारी कैसे हो गई बताइए? ठीक है, व्यवहार में आप कुछ भी निभाओ, लेकिन है ही नहीं ना हम। और अगर मैं आज मर गया तब क्या मैं नहीं मर सकता आज? या आप में से कोई नहीं मर सकता? तो मैं इस ज्ञान के आधार पर ये फालतू के संबंध ढो करके भगवान से संबंध को क्यों छोड़ूं बताइए अपना? ये समझिए कि मैं इस जगत का ही नहीं हूं। एक मैंने किसी भक्त के बारे में सुना था, कुछ मतलब पहले साधना किए थे तो कहीं महाराष्ट्र में जन्म लिए, किसी के बारे में सुना था। तो वो जैसे पैदा हुए तो बोलना शुरू किया अपनी माँ को, मैं आप लोग का बेटा नहीं हूं।
उनके माता पिता हिल के, ये क्या है? मैं यहाँ आकर नहीं हूँ। तो उनकी ऐसे साधना पहले की रही होगी कि मतलब उनको कुछ बाकी रह गया तो वो दोबारा जन्म लिखे थे, मैं यहाँ कर नहीं हूँ। और इस सभी के लिए है। एक प्रभु प्रश्न करते, यहाँ वैकुंठ का नाम लिया गया है, हम तो रूपानुगा हैं ना, हम तो गोलोक के निवासी हैं ना, क्योंकि हम विष्णु की नहीं भक्ति कृष्ण की आराधना करते हैं, कृपा मार्गदर्शन करें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये बता दें, हमारे क्वेश्चन, विष्णु और कृष्ण में क्या भेद है? और अभी तो आप 16 माला करने में ही आपको मेरे ख्याल से कृष्ण के अलावा, मेरे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कृष्ण के वाला नानी मामी ताई चाई सब याद आ जाता होगा। तो अभी कहाँ आप वो मतलब बातें सब कर रहे हो, वो रागनुगा और ये नुगा वो नुगा। जस्ट फॉलो व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग। और प्रभुपाद कहाँ से हैं? प्रभुपाद गोलोक से हैं, जहाँ का सोर्स वहीं का वीज़ा। स्पष्ट हमने सुना है, जो हरे कृष्ण मंत्र करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत। ये सब बातें बोलने से एक खतरा बन जाता है कि हम भगवान विष्णु का कहीं अपमान न करने लग जाएं, क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्ण वही हैं। वो ग्रीन टी शर्ट कहीं है मेरी, दिखाइए। अब हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाई देते हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे है वो कहीं, कहाँ था देखिए निकाल लिए। अब हम योगा के लिए हमें ग्रीन टी शर्ट खरीदे, एक विशेष पर्पस के लिए ग्रीन टी शर्ट खरीदे हैं, ठीक है, हम उसको पहनते नहीं हैं। अच्छा, नहीं मैं टी शर्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं अब रुक जाइए एक मिनट, मैंने पहन ली ग्लास ठीक है, तो हम डॉक्टर बन गए। हाँ, मान लीजिए इसको पहन करके बोलने लग जाए तो आप गीता क्लास नहीं सुनेंगे। अरे ये दूसरा आदमी आ गया, ये कौन आ गया बोलने के लिए? तो क्या इतनी भी अकल हमारे पास नहीं है? पहले हम लाल कपड़े में थे तब भी आप सुनते थे, लाल नहीं मतलब ऑरेंज में थे। आप क्यों सुनते हो? मैं दूसरा व्यक्ति हूं। तो जब यहाँ कपड़ा, ये कल एक भक्त आए थे जीन्स पैंट पहन के आ गए थे, अच्छे भक्त थे, क्लास सुन के, तो कहे अरे तुम्हारा भाई आया क्या? तुम तो धोती कुर्ता में आते थे। तो इतना तो हमारे पास अकल होनी चाहिए कि विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो वही व्यक्ति हैं, वो वही व्यक्ति हैं, वो वही व्यक्ति हैं। जो हमारा संबंध भगवान से होगा वो प्रकट हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी तो हम 16 माला पूरा कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। डोंट, जैसे हम लोग नर्सरी में होते हैं तो सोचते हैं अरे शेक्सपियर की नॉवल में क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा। अरे बेटा तुम अभी ABCD तो सीख लो, इज इट नॉट? सो डोंट वरी टू मच अबाउट दिस थिंग्स। वैकुंठ और गोलोक में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से भेद है। सो लेट थिंग्स कम व्हेन दे आर सपोज्ड टू कम। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक विचारणीय बात कहता हूँ, इस जगत में जो आतंकवादी होते हैं, पता है कैसे ट्रेन होते हैं वो लोग? श्रवण के द्वारा। यू वोंट बिलीव इट, लेकिन ऐसा ही है। वह सुन सुन करके इतना कन्विंस हो जाते हैं कि लोगों को मार करके उनको जन्नत मिलेगी, जिस जबकि कोई शास्त्र का आधार ऐसा नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस कि आप लोग जिनसे कोई दुश्मनी नहीं, जो बेचारे आपसे कुछ लड़ भी नहीं रहे हैं, वो उनको मार करके आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन सुन सुन करके ऐसी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग श्रद्धा बन जाती है। तो सोचिए अगर हम नियमित रूप से सुनेंगे, वो भी शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार, तो क्यों श्रद्धा नहीं बनेगी? यहाँ कौन सा किसी को जान देनी है, या तो खाना है प्रसाद। भगवान मरने के लिए तो ना बोल रहे हैं, भगवान तो नहीं मरने के लिए बोल रहे हैं, है ना? दोबारा जन्म नहीं लेने के लिए बोल रहे हैं, नहीं मरने के लिए, खाने के लिए बोल रहे हैं। क्या खाओ, अन्नाद भवन्ति भूतानि। प्रभुपाद कहते हैं भगवान ये तो ना कह रहे कि भूखे रोके भजन करो, कहते हैं बल्कि ठीक से भजन करो। वो तो क्या श्लोक है गीता का 6वां अध्याय, युक्त हार विहार। अरे ठीक से सो, ठीक से खाओ, तब योग कर पाओगे। तो भगवान तो खाने के लिए कह रहे हैं, मरने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अगर आप रोज सुनेंगे तो ऐसा क्लियर होगा ना कि वैकुंठ ऐसा। अच्छा, वो अंबाला कहाँ है? जैसे अंबाला पे विश्वास है, अंबाला क्यों आ रहा है? एनीवेज, अंबाला है, दिल्ली है, विश्वास है ना। बहुत से शहरों पे विश्वास है। त्र्यंबकेश्वर सब कहीं पे होगा। आप लोग त्रिची गए हैं? तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। हाँ देखो कैसे सुंदरा माता जी धाए से बोलती। हाँ है, हैदराबाद के पास है ना। गई हैं आप? देखिए आप, मैं देखी नहीं तो विश्वास क्यों कर रही हैं आप? जब देखी नहीं तो विश्वास क्यों कर रही हैं? तो आप कहेंगे अरे सुना है। तो सुन सुन के ऐसा विश्वास हो गया कि तिरुचिरापल्ली है। हम तो हैदराबाद कभी नहीं गए, हैदराबाद नहीं है ना। तो नहीं वो हैदराबाद में दिखे। अरे तो आप फोटो देख रहे हो ना भाई, खुद तो नहीं गए। तो देख रहे, सुन सुन के ऐसा विश्वास हो जाता है। तो है तो अब जब हैदराबाद हो सकता है तो वैकुंठ नहीं है। तो जो हमारे ग्रुप में जो भी भक्त टपका ना, टपके समझते ना, भक्ति से टपका, उसका यह विश्वास समाप्त हो गया कि वैकुंठ है।
और उसका एकमात्र कारण है कि वह कथा नहीं सुनना है। अगर विश्वास है कि वैकुंठ है तो जाने का मार्ग तो बहुत आसान है। फिर भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र करो, प्रणाम करो। एक लास्ट बहुत मजेदार बात बताएं, माताओं जी, माता जी लोग, आप लोग को विश्वास है कि जब भगवान को आप आलू टमाटर वगैरह कुछ बनी हुई वस्तु अर्पण करते हैं तो वह तुरंत ही इसको स्पिरिचुअल कर देते हैं? और ये लोग सब विरोध कर रहे हैं, नहीं विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण आपकी वस्तु आपको समर्पित कर रही हूँ, और वह भगवान स्वीकार कर देते, उसको स्पिरिचुअल करते हैं। राधा शर्मा माता जी स्वीकार है, भोग लगाती हैं, ठीक है। तो जब आप अपने गले में कंठी बांध करके अपने शरीर को भगवान को समर्पित करते हैं, हे कृष्ण मैं आप कहूँ नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय च जगदधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, तो कृष्ण आपके शरीर को स्पिरिचुअल क्यों नहीं कर देते तुरंत? मदयाजी माम नमस्कुरु, जो भगवान को कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। थिंक अबाउट दिस, और इसका खंडन करने का सामर्थ्य हो तो बताओ। तुलसी की कंठी पहनी हुई है आपने, समर्पित कर दिया, सभी समर्पण करने वाले मंत्र बोल देते हैं ना, वही मंत्र है ना, नमो ब्रह्मणे देवाय को भाई, और उसके बाद वो क्या है, नमो महावदिन्याय, यही तो बोलते हैं ना, नमो विष्णुपदाय, यही तो मंत्र बोलते हैं ना। तो कृष्ण आपके शरीर को स्पिरिचुअल क्यों नहीं कर देंगे तुरंत? तो कहेंगे प्रभु जी रोग क्यों हो रहा है? तो फिर अब प्रसाद अगर आप 3 दिन रख देंगे तो सड़ नहीं जाता है? सड़ जाता है, दिखता तो है ना सड़ता हुआ तब। और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये गजेंद्र मोक्ष में आता है, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसके शरीर को भगवान स्पिरिचुअल कर देते, यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा नहीं लगता है कि वो हुआ है, उसमें भी बुखार आएगा, कुछ आएगा। आप विचार करना, खंडन करने का सामर्थ्य हो तो खंडन करके दिखाना, क्योंकि हमें तो खंडन करने की कोई बात लगती नहीं है। व्हाट अ पावरफुल प्रोसेस, सिंपली टू पे ओबीसेंस टू कृष्णा। जब ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना करें? थिंक अबाउट इट। हम पता है कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं? भगवान को बाईं तरफ रखते हैं और देख देना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः 23 बार, और एक बार तो प्रणाम कर लिया और 23 बार। जब सूर्य देव ने स्वीकार कर सकते हैं तो क्यों ना ये भी स्वीकार कर लेंगे? कृष्ण स्वीकार करते हैं। थिंक अबाउट दैट, सच अ इजी प्रोसेस। अगर फिर भी फेल हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए प्लीज कंटिन्यू विद भक्ति। हरे कृष्णा।